ओम शांति। आपका जो प्रश्न है ये प्रजा और राजा बनने के लिए, तो जब हम सकाश देते हैं हम तो सिर्फ ज्ञान और विधि शेयर करते हैं। ये तो बाबा उन आत्माओं में गुण भरते हैं और शक्ति देते हैं, और उन आत्माओं का अपना पुरुषार्थ तो है। तो राजा और प्रजा बनाने का पूरा हक बाबा का हो गया। ये बात क्लैरिटी चाहिए। उत्तर है, देखो, राजा और प्रजा कैसे बनती है। जब हम बाबा का ज्ञान सुनाते हैं तो इस परमात्मा के ज्ञान से कईयों को मैसेज मिलता है, वो भक्त आत्मा बनती है। जो 7 दिन का कोर्स कर लेती है वो प्रजा में बनती है, और जो पुरुषार्थ कर वारिस बनते हैं वो घराना बनता जाता है। तो वो ऑटोमेटिक होता है, लेकिन जिसने किया उसका जमा का खाता उत्पन्न बनता है। ऐसे ही तो सारी राजधानी स्थापन होती है। इसीलिए बाबा तो आए ही है कराने के लिए, लेकिन उसकी किरणें या शक्तियाँ ऐसे ही सब में नहीं जाएगी। हम सब जंक्शन हैं, तो उसके द्वारा ही वो आती है। इसीलिए उस अनुसार राजा प्रजा जो भी बनते हैं उस अनुसार बनते हैं। पुरुषार्थ भले वो आत्मा करे, शक्ति भले वो आत्मा ले, बाबा दे, फिर भी जिसने उसको, जिस द्वारा वो आए हैं उसके साथ उसका कनेक्शन है, इसीलिए वो आई है। तो ये भी उसके साथ घराने में आने वाली आत्मा या प्रजा बनने वाली आत्मा या भक्त बनने वाली आत्मा, ये कोई ना कोई है, कनेक्शन है, इसीलिए वो आई है। तो इसीलिए ये किसका हक है ये समझना भूल है। माना इसमें हक की कोई बात ही नहीं है, ये नियम अनुसार चलता रहता है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जब भी योग करते हैं तो आपकी कमेंट्री पे करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर कहते हैं कि अब ये साधन भी समाप्त होने वाले हैं, तो प्लीज़ बताइए कि बार बार योग के समय मोबाइल का यूज़ करना कैसे बंद करें। देखो, ये जो कमेंट्री आती है, चाहे हमारी है चाहे दूसरों की है, वो कमेंट्री सिर्फ गाइडलाइन है। हमने कई बार योग के प्रयोग के जो क्लासेस आते हैं, योग कैसे करना है, कैसे अपनी कमेंट्री बनानी है, ये सब ये नए सेशन में बहुत डिटेल में आता है। ग्रुप में भी रोज़ एक एक आता है और यूट्यूब पर भी सारे रखे हैं। आप क्यों नहीं समझते हो? ये सब सुनेंगे, जो भी हम भेजते हैं ग्रुप में वो रोज का रोज करना है। वो जो भी हम टॉपिक लिखते हैं तीव्र पुरुषार्थ में, उसको भी पढ़कर समझना है, और ये कमेंट्री भी रोज करनी है। सॉरी, जो लेख टॉपिक आते हैं वो भी सुनकर समझना है, पॉइंट लिखना है, उसको प्रैक्टिकल में लाना है। ये कोई ऐसी ही हम नहीं पोस्ट कर रहे हैं, रोज की हम जो करते हैं वही भेज रहे हैं। तो ये करना है, आपको पता चलेगा कि कैसे कमेंट्री बनाना है। तो ये हमने क्लियरली उसमें बताया है कि ये तो गाइडलाइन है, क्या सोचना है, कैसे सोचना है, कौन सी ढब से सोचना है। तो जब आपकी ये विचार करते करते जब आपको पता चलता है, और साथ साथ पॉजिटिविटी जितनी बढ़ेगी, विचारों पर कंट्रोल, मन बुद्धि पर कंट्रोल आएगा, आपके खुद के जब विचार उत्पन्न करेंगे
तब आप लंबा समय में एक संकल्प में स्थित हो सकेंगे। तो इसीलिए ये कमेंट्री बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमेंट्री का अर्थ है खुद ही अपने आप को आप अपने आप ये विचारों की उत्पत्ति करना है। कल ही कितना अच्छा टॉपिक आया, मन, सबकॉन्शियस माइंड के नियम। अगर वो भी आप पढ़ते तो भी आपको पता चल जाता कि क्या है। इसीलिए इसमें कोई सिखाने की बात नहीं है, आपको ही करना है। जितनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी उतना ये नेचुरल होता जाता है। तो ये सिर्फ गाइडलाइन है, अभी साधन है तो भी उसका उपयोग कम करते जाना है। हम तो कहीं ना तो हमें लाइट चाहिए, ना साधन चाहिए, ना कुछ चाहिए। जहाँ भी बैठे वहाँ चला सकते, उसका कारण एक ही है, पॉजिटिविटी। ठीक है। ओम शांति। का प्रश्न है, इस जन्म के 2 साल तक आत्मा को याद रहता है कि यहाँ पास्ट लाइफ के हिसाब किताब क्लियर करने के लिए आए हैं सिलेक्टेड परिवार में। फिर 2 साल के बाद विस्मृति हो जाती है, भूल जाते हैं। तो अब याद तो नहीं कर सकते, तो पास्ट कर्म हिसाब किताब कैसे क्लियर करें, जो वीडियो में बताया है। उत्तर है, ये जो 2 साल की बात है वो इसीलिए है क्योंकि तब तक हमारी सभी कर्मेंद्रियां छोटी है और हमारा कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं हुआ है। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड खुला है। इसीलिए आप देखेंगे छोटे बच्चे किसी को देखकर हंसते हैं, किसी को देखकर रोते हैं, किसी के पास इजीली जाते हैं, किसी के पास जाते ही नहीं। ये सब क्योंकि उसके कर्म की। और कभी कभी बच्चा अकेला अकेला हंसता है क्योंकि उसका पिछला जन्म के जो भी है अच्छी चीज़ें वो दिखाई देती तो खुश होता है, बुरी होती है तो वो रोता है। तो हम कहते हैं भगवान ही उसको हंसाते और रुलाते हैं, वास्तव में वो उसके कर्म दिखाई देता है। तो ये 2 साल तक तो वो कर्मेंद्रिया एकदम छोटी है। फिर वैसे कहो तो साइंटिफिक रीति से 6 साल तक कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे होता है। इसीलिए 6 साल तक उसकी जो भी हम करते हैं वो भी उसके अंदर प्रिंट होता है, उसका भी प्रिंट होता है और ऊपर लेयर बनता जाता है। तो ये लेयर के ऊपर हिसाब से वो अंदर चला जाता है और फिर अलग अलग समय पर अलग अलग एज अनुसार हॉर्मोन्स उत्पन्न होते हैं और उस अनुसार उसका व्यक्तित्व बनता है और पास्ट और प्रेजेंट कर्म मिक्स होते जाते हैं और जीवन चलता है। तो ये जो पिछले कर्म आपका प्रश्न है कि कैसे पिछला दिखाई दे, तो यही तो बाबा कह रहे हैं, सिर्फ इस जन्म का नहीं लेकिन हमें तो 63 जन्मों का बाबा सिखा रहे हैं कि कैसे खत्म करना है। जैसे जैसे आप ये जो विधि बताई है योग की और 7 गुण का जो दिनचर्या में आ रहा है और योग में अवस्था बनाएंगे, ऑटोमेटिक आपके सारे चक्र के ब्लॉकेजेस खुलते जाएंगे और पॉजिटिव से भरते जाएंगे। साथ साथ कोई भी परिस्थिति आए तो हमारी ऐसी अवस्था बनती है कि ये नए पाप कर्म से भी हम बचते जाते हैं। तो नेगेटिव लेयर नहीं बनते, तो जल्दी जल्दी हिसाब किताब चुक चुक कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सब बातें दुनिया वाले को पता नहीं है, लेकिन बाबा ने आके बताया कि कैसे बाबा से कनेक्ट होकर उसकी एनर्जी लेकर संचित कर्म भस्म कर सकते हैं, चक्र खुल सकते हैं। तो ये आप योग की विधि अनुसार अगर करेंगे तो सब कर्म इसी जन्म के नहीं लेकिन 5 जन्म के भी भस्म हो जाएंगे। ओम शांति। बीजरूप स्थिति में स्थित होकर एक संकल्प में बाप की याद में स्थित हो जाओ। तो जानना चाहता हूँ कि वह एक संकल्प क्या है। अमृत वेले बैठते हैं, क्या उस 1 घंटे के अंदर हम कोई भी संकल्प नहीं करना है?
मैं जानना चाहता हूँ एक संकल्प के बारे में। उत्तर है, ये एक संकल्प में स्थित होना अर्थात जो गुण का आप चिंतन कर रहे हो वो गुणों के स्वमान में स्थित हो जाना। जैसे दिनचर्या ग्रुप में जो भी हमारी सब कमेंट्री इवन यूट्यूब पर भी रखी है, उसमें भी आता है कि जो अमृत वेले की 1 घंटे की है, इसमें हम बोलते हैं जब हमारी अवस्था बन जाती है तो कहते हैं कि अभी इस स्वमान में स्थित हो जाओ, जिसको भी होना है अभी आगे नहीं चलाना है। तो ये स्वमान में स्थित होना यही है एक संकल्प में स्थित होना। लेकिन उसकी अवस्था बनाने के लिए चिंतन करना है, फिर आपकी अवस्था अच्छी होगी, दूसरा कोई विचार नहीं आएगा, ऑटोमेटिक आपकी फीलिंग्स बढ़ती जाएगी, बाबा की किरणें दिखाई देगी और सोचना कम होता जाएगा। तो ये स्वमान में, गुण के स्वमान में स्थित हो जाना या कोई भी स्वमान में जिसका योग कर रहे हो उसके स्वमान में स्थित हो जाना है। और इसकी विधि हमने बहुत सारी वीडियोस रखी है यूट्यूब पर, चैनल पर, और रोज ग्रुप में भी आती है कि क्या है बीज रूप स्थिति, क्या है एक संकल्प में स्थित होना, क्या है योग करना। ये सब आप सुनते नहीं लगते हो, इसीलिए ऐसे प्रश्न करते हो। हाँ, अगर आपने सुना होता तो आपको समझ में आ जाता। तो प्लीज़ ये सब सुनो और प्रैक्टिकल करो, तभी फायदा होगा। ओम शांति। आपका प्रश्न है, 9 लाख वाली आत्माओं में नौकर, प्रजा, साहूकार आदि सब होंगे ना? तो क्वेश्चन यह है कि पूरी राजधानी होगी तो जो नौकर आदि होंगे फर्स्ट जन्म के, वो कहलाएंगे तो कुल देवी ना? उत्तर है हाँ, क्योंकि वो 9 लाख आत्माओं जो भी है वो 9 लाख प्रकार के हमारा जीवन दुनिया में होगा। उस प्रकार भले वो राजा एक समय बनेंगे, जैसे सतयुग के राजाएं अलग है, त्रेता के अलग है, द्वापर से आने वाले राजा अलग है, और 9 लाखवीं आत्मा जो एकदम निचला जन्म है वो भी एक बार तो राजा बनती है इस पुरुषार्थ से। इसीलिए वो कुल, और वो 9 लाख आत्माओं की ही सारी दुनिया है, उस प्रकार के ही सुख दुख मिलता है जैसे वो आत्माएं चले आती है। इसीलिए कुल देवी तो है ही, सब कुल देवी है, लेकिन मुख्य देवी देवता सब नहीं है। कुल देवी की पूजा तो साल में एक ही बार होती है, लेकिन श्री कृष्ण राधे की या कई आत्माओं की रोज होती है। जैसा अभी का पुरुषार्थ, जैसा लोगों की सेवा की है, उस अनुसार पूज्य बनते हैं। ओम शांति।